लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, और साथ ही साथ हम इन्वेंशंस ऑफ रियल नंबर तक पहुंच गए थे। आज के लेक्चर हमें बताएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल लेक्चर। प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल है। We will study properties of addition, multiplication, addition plus multiplication, sum related results, then properties of equalities and inequalities. लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमें बहुत यूजफुल हैं समझने में कि जब हम रियल नंबर सिस्टम से बड़े नंबर सिस्टम यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जाएंगे, हमारा रियल नंबर जब कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलेगा, या हमारा नंबर जब वेक्टर्स में बदलेगा, या हमारा नंबर जब मैट्रिसेस में बदलेगा, तो हम इन बेसिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से वहां जाके आने वाली तब्दीलियां देखेंगे। ठीक है, और ये बेस देगा हमें बहुत सारी अलजब्राइक कॉन्सेप्ट्स की भी। ठीक, तो इसे आप फिंगर टिप्स पे रखेंगे ताकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, उसमें आपको आसानी हो। उस लेक्चर को मैं एक बड़े नए एंगल से वो लेक्चर आपको दूंगा। अब हम बात शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन से। एडिशन जैसे आप शुरू से देखते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स में, रैशनल इरैशनल में, एडिशन की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नंबर वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरी नेचुरल है और वेरी एसेंशियल भी है, दैट इज क्लोजर लॉ। ठीक है, ये बड़ी खास एक प्रॉपर्टी है। चाहे एडिशन है, चाहे सब्ट्रैक्शन है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज इट? क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई से भी दो नंबर ले रहे हैं, जो भी अंडर कंसिडरेशन सेट है, मिसाल के तौर पे अभी बात हो रही है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की, क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर x और y दो रियल नंबर्स हैं, तो फिर उन्हें प्लस करके भी एक रियल नंबर ही आना चाहिए। एक्स अगर एलिमेंट है रियल नंबर्स का, वाई एलिमेंट है रियल नंबर का, एक्स प्लस वाई भी रियल नंबर्स का एलिमेंट होना चाहिए। और एडिशन में ऐसा होता है। आप यूं भी इसे बयान कर सकते हैं कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन ए रियल नंबर, कि दो रियल नंबर जब जमा किए जाते हैं तो उनका जो जवाब आता है वो भी एक रियल नंबर होता है। बाजू का सेट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक सेट है 1 - 1, ये सेट है, इसके अंदर एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जब इसके एलिमेंट 1 और -1 को हम प्लस करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। 0 इस सेट में नहीं है। एक्सरसाइज में आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि दिए हुए सेट्स में क्लोजर लॉ है या नहीं है। ठीक है, तो आप ये याद रख लें। क्लोजर लॉ सिंपली ये कहता है कि अगर जो आपको सेट दिया है उसके दो नंबर आप लें, उनको जमा करें, तो जो जवाब आएगा वो भी उसमें होना चाहिए। और ऐसा सेट जिसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर जाता है, अलजबरा के लोग उसे ग्रुपाइड कहते हैं। ग्रुपाइड, जिसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड कर जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर हो, एक्स वाई जेड, तो फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी तीन नंबर है, आप पहले y और z को एसोसिएट कर देते हैं, इनको पहले प्लस करते हैं फिर x में प्लस करते हैं, या आप एक्स वाई को प्लस करते हैं पहले फिर z को प्लस करते हैं। तो बेसिकली ये है कि वाई जेड एसोसिएट थे, आपने एक्स वाई एसोसिएट किए, इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ा। ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, अच्छा, और एडिशन के लिहाज से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में ये है एसोसिएटिव लॉ, लेकिन हर ऑपरेशन के लिहाज से होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर सब्ट्रैक्शन ली जाती और हम तीन नंबर ले लेते 1, 2 और 5, 1 - 2 - 5, तो आप चेक करें अगर 1 - 2 फिर -5 कर दिया जाए, तो आप चेक करें कि आंसर क्या आता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होती है, तो 2 - 5 इज -3, 1 + 3 इज 4, 1 - 2 इज -1, -1 - 5 इज -6। तो आप देखिए ये सेम नहीं है।
तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही एसोसिएटिव लॉ हो हर ऑपरेशन के लिहाज से। आपको सेट पे चेक करना पड़ता है जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी दिया हो, कि वो एसोसिएटिव है या नहीं। तो अंडर एडिशन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो एसोसिएटिव लॉ रखता है। ठीक है, दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है, एक बड़ा खूबसूरत सा एलिमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी इन अ सेंस के भाई ये एलिमेंट हर एलिमेंट का जाती है, हर एक के अंदर पाया जाता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात हो रही है तो अब मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जीरो, जीरो एक ऐसा रियल नंबर है जिसे आप किसी भी दूसरे रियल नंबर में प्लस करें, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राइट साइड से प्लस करें चाहे लेफ्ट साइड से प्लस करें। तो इसका मतलब ये है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन याद रखें तो आगे चल के हमें बड़ा काम आएगा ये, कि ऐसा एलिमेंट जो ऑपरेट किया जाए किसी भी एलिमेंट पे उसे कोई फर्क ही ना पड़े। जीरो है, किसी भी नंबर में जीरो प्लस करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से। जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो देखेंगे कौन सा नंबर ऐसे है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। बहरहाल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर एक यूनिक ऐसा एलिमेंट पड़ा है जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जो किसी नंबर में ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब आइडेंटिटी तय हो जाती है तो फिर हमारे पास आता है इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। इनवर्स का ताल्लुक है आइडेंटिटी के साथ, ये हमेशा याद रखना है आपने। कभी भी आइडेंटिटी को छोड़ के इनवर्स के पीछे नहीं पड़ना आपने, क्योंकि आइडेंटिटी आप डिफाइन ही तब कर सकते हैं, सॉरी इनवर्स आप डिफाइन ही तब कर सकते हैं जब आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ठीक है, वाई सो? क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि किसी भी रियल नंबर ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो कोई ऐसा नंबर होगा जो ऐड करने से आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो आप देखिए इनवर्स इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आगे चल के अलजबरा में बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे जहां ऑपरेशन एडिशन के अलावा बदल दिया जाएगा तो आइडेंटिटी बदल जाएगी। जब आइडेंटिटी बदलेगी खुद ब खुद इनवर्स बदल जाएगा। तो आपको पहले तयन करना होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, फिर देखना है कि अब बाइनरी ऑपरेशन जो है प्लस का है, तो एक नंबर माइनस ए ऐसा पड़ा है जो ए में अगर प्लस किया जाए तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यूं आप समझ लें कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, जीरो तो एक न्यूट्रल हो गया यहाँ पे, न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव। अच्छा, इसके अलावा जितने भी रियल नंबर हैं या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब क्योंकि हर एक का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट नंबर, सिर्फ जीरो का इनवर्स जीरो है, बाकी हर नंबर का इनवर्स उससे डिफरेंट है, अपोजिट साइन रखता है। इसका मतलब है कि जितने पॉजिटिव रियल नंबर हैं उतने ही नेगेटिव रियल नंबर हैं, क्योंकि जितने नंबर है उतने उसके एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इससे पता चलता है हर एलिमेंट का क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक भी आगे चल के हम देखेंगे। इसका मतलब है कि नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर जो है इनका साइज सेम है, तादाद इनकी बराबर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये भी बड़ा जबरदस्त लॉ है और आप अलजबरा के अंदर जाके मेरा एक लेक्चर सुनेंगे जब गोल्डन रिजल्ट्स ऑफ बिलियन ग्रुप्स, तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक छोटा सा रिजल्ट है, लेकिन ये छोटा सा जो रिजल्ट है ये अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ना हो तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ होता है फिर उस ग्रुप के अंदर, बहुत से कॉन्सेप्ट्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। और बहुत सी एग्जांपल है जहाँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो बहरहाल अगर किसी सेट में क्लोजर लॉ होल्ड करता है उसे ग्रुपाइड कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो उसे
सेमी ग्रुप कहते हैं यानी आधा ग्रुप, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो मोनाइड कहते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे ग्रुप कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो उसको अबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रा, वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी यही कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा जस्ट यहाँ पे जहां जहां आपने प्लस लिखा वहां सूरत हाल बदलती जाएगी, और ये एक असाइनमेंट है आपके लिए, मैं आपको एक गो थ्रू करवा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक्स वाई अगर रियल नंबर है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट भी रियल नंबर है, एक्स वाई जेड रियल नंबर है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से? वो वन होगा, बिकॉज एक्स इंटू वन इज एक्स ऑलवेज। ठीक है, अब जबकि हमने तय कर दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है, तो हर नंबर का इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जो उससे मल्टीप्लाई करके हमें वन दे। और साफ जाहिर है एक्स फिर जीरो नहीं हो सकता, इसका जीरो को तो आप किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें वन नहीं आएगा कभी, तो जीरो का तो भूल जाए ना, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा आपको। जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और वो वन बाय एक्स होगा। एंड कम्यूटेटिव लॉ इज ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कंबाइंड, ये है हमारे पास एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे आप कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या यूं भी हो सकता है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। लेकिन अगर आप इससे पहले प्रूव कर चुके हो कि एक मल्टीप्लिकेशन आपकी कम्यूटेटिव है तो फिर खाली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहना भी काफी होगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो डिड्यूस होते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, साल के प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की वजह से। ठीक है, वो कौन कौन से रिजल्ट्स हैं आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, आप उम्मीद है कि आपको याद आ जाएंगे, फिर हम उन पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। साल के तौर पे आपने पढ़ा होगा कैंसिलेशन लॉ, यानी अब माइंड में स्ट्रेटेजी ये बनाएं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी मदद से हम कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस करने जा रहे हैं। इफ a plus b is equal to a plus c, we can easily prove that then b is equal to c। a कैंसिल हो गया, यूं कहते हैं आप इसे। if a plus b is equal to simply a, we can easily prove that b is zero, which means इसका मतलब क्या है? जैसे इसका मतलब कैंसिलेशन ला, इसका मतलब क्या है? देखो a में कोई नंबर ऐड होके उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा, उसे a ही रख रहा है, तो ये हरकतें तो आइडेंटिटी एलिमेंट की थी, और हमने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है। a प्लस बी इज इक्वल टू ए implies b is zero, इसका मतलब है कि दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस नंबर b is zero। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो यूनिक है, कोई भी दूसरा नंबर जीरो के अलावा ये काम नहीं कर सकता। अच्छा इसी तरह इफ a प्लस बी इज जीरो देन b इज नेगेटिव a, वी कैन इजीली प्रूव। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो हरकत है कि a प्लस बी, ए को जीरो सिर्फ a का इनवर्स ही कर सकता है, सो b इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, ये आपको ये कहलाती है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी यूनिक है, जीरो के अलावा कोई नहीं है। ए का इनवर्स यूनिक है, माइनस ए के अलावा जो भी बी रखेंगे वो माइनस ए के बराबर ही हो जाएगा, यानी यूनिक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ इनवर्स ए इज अगेन ए, डबल इनवर्स ऑफ ए इज ए। सेम यही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी। अब आप इन्हें ट्रांसफॉर्म करें कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, जबकि ए नॉन जीरो होना चाहिए। ए बी इक्वल टू ए इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू वन, ए बी इक्वल टू वन implies b is a inverse, and a inverse of inverse, a double inverse is again a। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यूनिक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूनिक है, मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, और डबल इनवर्स हमेशा ए के ही बराबर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज है, मिसाल के तौर पे जीरो इंटू ए ऑलवेज जीरो फॉर एवरी रियल नंबर ए। ठीक है, इसी तरह x इंटू माइनस वाई सेम एज
माइनस एक्स इंटू वाई सेम एज नेगेटिव, ये तीनों जो है वो एक्स वाई का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये कुछ कंसिक्वेंसेज हैं इन रिजल्ट्स के। अब हम आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज, कुछ इसी तरह आप बुक में रीड करें, आपको कुछ और सिंपल सिंपल कंसिक्वेंसेज मिलते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, इक्वालिटी कहते हैं इक्वल होने को, when two numbers are same, properties of equality। और ये भी बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज है। मसलन आप जानते हैं कि हर नंबर अपने इक्वल होता है, इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। एवरी नंबर इक्वल्स इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हर नंबर अपने बराबर होता है। इसे आप यूं लिखते हैं कि a इक्वल टू a फॉर एवरी नंबर। ठीक है, एवरी नंबर a इक्वल टू इटसेल्फ। ये प्रॉपर्टी इररिफ्लेक्सिव भी हो जाती है। अगर आप लेस देन के हिसाब से देखें तो फिर तो आप नहीं कह सकते ना कि एवरी नंबर ए इज लेस देन ए लेस देन, तो उसको इररिफ्लेक्सिव कहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता ए लेस देन ए, इसको इररिफ्लेक्सिव कहते हैं। लेकिन इक्वालिटी के लिहाज से ये प्रॉपर्टी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए। अगर ए बी के बराबर है तो फिर बी ए के बराबर है। ठीक है, इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए। ये भी प्रॉपर्टी हर जगह नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप लेस देन कर दें ए लेस देन बी, तो फिर बी लेस देन ए नहीं होगा। ठीक है, वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह एक और बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है, आसान सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए आल्सो लेस देन सी। ये लेस देन के हिसाब से मैं कह गई हूँ। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म करें वाला इक्वालिटी के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, बी अगर सी के बराबर है तो फिर ए और सी भी आपस में बराबर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये लेस देन की सूरत में भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर ए लेस है बी से, बी लेस है सी से, तो फिर ए बी लेस होगा सी से। यहाँ पे आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे लेके जा सकते हैं इनइक्वालिटी के अंदर भी। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए और बी बराबर हैं, ए और बी के पास एक जैसी रकम है, आप कोई रकम सी उसमें जमा कर देते हैं दोनों में, तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बराबर थी, आपने फिर एक ऐसा नंबर दिया है, सेम नंबर दोनों को दिया है, दोनों ने बराबर ही रहना है। एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर पहले ही सेम थे और आप एक सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड इफ यू मल्टीप्लाई सी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अपोजिट भी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम कैंसिलेशन लॉज कहते हैं। कैंसिलेशन लॉज, कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर देखें क्या होगा, ये होगा कि ए प्लस सी अगर बराबर है बी प्लस सी के, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर आप सी कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर है बी के। ए सी अगर बराबर है बी सी के, तो फिर अगर सी जीरो नहीं है तो फिर ए बराबर है बी के और सी कैंसिल हो जाएगा, इन्हें हम कैंसिलेशन लॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ हमारे पास इक्वालिटीज की। इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास इनइक्वालिटीज की भी हैं, हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज। आगे चल के आप देखेंगे कि हम इसे बड़ा यूज करेंगे और बहुत सारे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हायर क्लासेस में जाके आप जो बनाते हैं वो इस प्रॉपर्टी की वजह से होती है।
इनइक्वालिटी नाम से पता चल रहा है, इसमें ज़रूरी नहीं होगा कि दो नंबर जो हैं वो बराबर हों। पहली खूबी रियल नंबर्स की है ट्राइकोटोमी, ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। व्हाट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी? ये रियल नंबर की तीन हालतों को बयान करती है कि अगर ए और बी रियल नंबर्स में से हैं इन आर, ठीक है, तो इनके दरमियान तीन में से कोई एक ताल्लुक होगा, या तो ए बराबर है बी के, या ए लेस है बी से, या ए ग्रेटर है बी से। फिर सुन ले, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी आप दो रियल नंबर पकड़े, या तो वो बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, बस इनके अलावा तो कुछ नहीं होगा। हर दो, इसका मतलब है कि इसे हम टोटल ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं, आगे चल के आप देखेंगे। दिस इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर्ड सेट, पूरी तरह से ऑर्डर, यानी हर दो रियल नंबर लें, उनमें जरूर कोई ना कोई रिश्ता होगा, या वो बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा, या बी बड़ा होगा, ठीक है। बाद सेट्स आगे चल के हम ऐसे भी देखेंगे कि जिनके दो एलिमेंट पकड़ेंगे वो आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे, ना बराबर होंगे, ना छोटा है ना बड़ा है, ठीक है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाके देखेंगे। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये भी बड़ी एक मध्यम किस्म की प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तमीज सिखाती है हमें कि ए अगर लेस है बी से, एंड बी लेस है सी से, देन, ठीक है, देन ए जो है वो भी अदब करेगा सी का, ठीक है, ए लेस है बी से, बी लेस है सी से, तो फिर ए भी लेस है सी से। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हैं वो बड़ी ऑब्वियस हो जाएंगी अब आपके लिए। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, कि अगर ए लेस है बी से और आप कोई बराबर नंबर देते हैं दोनों को, तो फिर वो लेस ही रहेगा। अगर ए बी से लेस है, ए प्लस सी फिर बी प्लस सी से लेस रहेगा, क्योंकि आपने दोनों को सेम नंबर ऐड किया है, जो लेस है वो लेस रहेगा इससे। इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए इज लेस देन बी, देन ए मल्टीप्लाई सी लेस देन बी मल्टीप्लाई सी, बशर्ते कि सी आपका पॉजिटिव हो। आप कहते हैं पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा। एंड इफ ए लेस देन बी और सी आपने ले लिया नेगेटिव, तो फिर ए सी इज ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा, वेयर सी इज दिस टाइम जीरो से छोटा यानी नेगेटिव है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा, आगे फिर कुछ प्रॉपर्टीज इनकी वजह से हैं। मिसाल के तौर पे आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ए, अगर कोई भी रियल नंबर आप लेते हैं ए, तो या तो ए ग्रेटर देन जीरो होता है, या ए इक्वल टू जीरो होता है, या ए लेस देन जीरो होता है, ठीक, दिस इज सेम एज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, इसी तरह एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स माइनस ही होता है वो फिर लेस देन जीरो होता है। अगर ए लेस हो जीरो से, तो फिर उसका इनवर्स ग्रेटर हो जाता है जीरो से, ठीक है। इसी तरह आपने पढ़ा है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो, तो या तो फिर एक्स जीरो होता है, या वाई जीरो होता है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में बड़ा यूज करते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब दोनों में से कोई एक कम अज कम जीरो हो, ठीक है। इसी तरह आपने पढ़ा है कि अगर एक्स लेस है वाई से और दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये सूरत हाल बदल जाती है। रेसिप्रोकल में वन ओवर वाई लेस हो जाता है वन ओवर एक्स से। मिसाल के तौर पे अगर टू लेस है फोर से, तो जो वन ओवर टू और वन ओवर फोर के दरमियान रिलेशन है, ये वन ओवर टू क्या आधा है, वन ओवर फोर क्या है, ये चौथा हिस्सा है, तो आधा ज्यादा होता है चौथे हिस्से से। तो टू लेस देन फोर, वन ओवर टू ग्रेटर देन वन ओवर फोर, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कंसिक्वेंसेज हैं इन प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। और बस ये प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आप मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइजेज देख लें, कुछ इनको अंडरस्टैंड कर लें। आगे चल के आपके पास कुछ फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी आएंगी, जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैं जस्ट उसका जिक्र करके तो फिर आपको यहाँ ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी जो आप यूज करते हैं फ्रैक्शन की, गोल्डन रिजल्ट, वो क्या था, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी।
This implies AD is same as BC. This is called golden result of fractions. ठीक है, चलिए इधर आप एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर या इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड यू विल रियली एंजॉय. अगर आप ये लेक्चर फिंगर टिप्स पे लेके आएंगे, यू विल रियली एंजॉय कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को रियल नंबर से उठा के कॉम्प्लेक्स नंबर पे लेके जाएंगे. और वहाँ हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं. चैलेंजेस ये हैं कि रियल नंबर की एडिशन से कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे एडिशन होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी का क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आइडेंटिटी का क्या बनेगा, ये ऑर्डर ऑफ ये जो इनइक्वालिटीज है और इक्वालिटीज है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दे पाएंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट रियल नंबर से सेट से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखेगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.